बिहार विधानसभा चुनाव में यूं तो अभी काफी समय है, पर अनिश्चितता के वातावरण में एनडीए ने अपना पहला दांव चल दिया है। विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते अब की बार 200 पार का नारा देकर महागठबंधन को नई चुनौती देती है। एनडीए के इस टारगेट युद्ध में लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष को सत्ता से बाहर रखने में सफल एनडीए के रणनीतिकारों ने एक बार फिर से टारगेट का चुनावी बिसात बिछा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल राज्य के मंत्रियों का पटना में जब स्वागत किया जा रहा था, तब अब की बार 200 पार का नारा दिया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण निषाद को सम्मानित और अभिनंदन किया गया था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने 200 पार का नारा दिया, जिसे बाद में कई मंत्रियों ने फॉलो किया। दरअसल नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने वर्ष 2010 के टारगेट के करीब या उससे पार की रणनीति पर कार्य कर रही है। वर्ष 2010 का विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए स्वर्णिम कार्यकाल था, जहां जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर और बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत हासिल कर कुल 206 सीटें प्राप्त की थी। वर्ष 2015 राज्य में महागठबंधन के उभार को था। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू और राजद एक साथ चुनाव लड़े थे। तब जदयू को 71 और राजद को 80 सीटें मिली थी। एनडीए में भाजपा को 53, लोजपा और रालोसपा को 2-2 और हम को 1, कुल 58 सीटों पर सिमट जाना पड़ा। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू भाजपा एक साथ हुए तो लोजपा, रालोसपा और हम गठबंधन से अलग हो गए थे। तब एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 मिले थे। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुल 177 विधानसभा क्षेत्र में आगे रहा एनडीए। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा अकेले लड़ी थी। रालोसपा और हमने एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन का दामन थाम लिया था। इस बार लोक जनशक्ति, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा साथ में थे। रालोमा छोड़ अन्य सभी गठबंधन दल के केंद्र और राज्य में सरकार में मंत्री हैं। इसका भी क्षेत्र में काफी असर होने वाला है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।